फ्लावर्स। इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांस क्लस्टर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसका परिचय। सितंबर 2020 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा 9 राज्यों में वर्चुअल रूप से 22 बांस क्लस्टरों यानी बैम्बू क्लस्टर्स का उद्घाटन किया गया। इन 9 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक शामिल हैं। अब जान लेते हैं बांस क्लस्टर कार्यक्रम की प्रमुख बातों के बारे में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय बांस उद्योगों को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को आजीविका के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए बांस उत्पादन के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा युवाओं को बांस उद्योग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों से राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर कृषि के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत स्थानीय कारीगरों को स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली बांस की प्रजातियां प्रदान की जा रही हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ कच्चे माल के आयात पर निर्भरता भी कम होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बांस मिशन यानी NBM के बारे में। बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2018-19 में पुनर्गठित यानी रीस्ट्रक्चर्ड राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया। इस मिशन को एक हब और स्पोक मॉडल के रूप में लागू किया जा रहा है। मिशन का मुख्य लक्ष्य किसानों को बाजार से जोड़ना है, ताकि बांस उत्पादक किसानों को उगाए जाने वाले बांस के लिए तैयार बाजार मिल सके और घरेलू उद्योग के लिए उचित कच्चा माल उपलब्ध हो सके। मिशन के तहत उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों सहित 23 राज्यों की सहायता से बांस पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसके तहत बांस उद्योग द्वारा बांस की 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों की पहचान की गई है। इस मिशन को 2017 में भारतीय वन अधिनियम के ऐतिहासिक संशोधन को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। बांस के महत्व को ध्यान में रखते हुए 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया। संशोधन द्वारा बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप अब कोई भी व्यक्ति बांस की खेती कर सकता है और बांस से बने उत्पादों का व्यवसाय कर सकता है। यह संशोधन भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(7) से बांस को एक पेड़ के रूप में हटाता है, जो निजी भूमि पर बांस के पारगमन और कटाई प्रतिबंधों को कम करेगा। हालांकि अधिनियम में अभी भी कानूनी प्रावधान है, जो जंगलों से बांस के अनधिकृत एक्सट्रैक्शन को प्रतिबंधित करता है। वन विभागों को ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। भारत में बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आयात नीति में भी बदलाव किया गया है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकार द्वारा सितंबर 2020 में 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टरों का उद्घाटन किया गया। 2. 9 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक शामिल हैं। 3. वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B 1 और 2 दोनों, C 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा।
अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।